हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस का महाकुंभ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 764 से देखेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में आप लोगों को 763 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। अगर दोस्तों आपको इसका वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए तो पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं इकोनॉमिक्स का। दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए किस आधार वर्ष का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे तो अभी दोस्तों आप लोग को 2011 और 12 का प्रयोग करते हैं तथा 2022-23 आपको 2026 से दोस्तों आपको लागू हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का गणना अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य शामिल होता है ताकि यानी दोहरी गणना से बचा जा सकते। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। यानी दोस्तों सकल देखेंगे यानी एक निश्चित वित्तीय वर्ष के दोस्तों करते हैं। दोस्तों देखेंगे हम लोग घरेलू सीमा के अंदर रहकर यानी अंदर दोस्तों नागरिक और विदेशी नागरिक के द्वारा उत्पादित यानी अंतिम वस्तु एवं सेवा के बाजार को दोस्तों मूल्य को GDP कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यानी यहाँ दोस्तों थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखिए। कह रहा कि यानी सकल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें आपको मूल्यह्रास शामिल होता है। वहीं देखेंगे आपको GDP माइनस मूल्यह्रास बराबर आपको NDP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है तथा अंतिम शब्द मैंने दोस्तों अंतिम शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वस्तु की गणना दोबारा नहीं हो इसलिए करते हैं। यानी बाजार मूल्य माइनस मूल्य में उतार चढ़ाव होता है। यानी दोस्तों आपको मूल्य कभी बेसी बढ़ेगा और कभी घटेगा, यानी उतार चढ़ाव इसी कहते हैं। तथा साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट बराबर दोस्तों आपको फिक्स्ड प्राइस होता है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी में से देखेंगे। यानी GDP प्लस X माइनस वाई बराबर क्या होता है, आपको GNP होता है। दोस्तों इसको याद रखना है, जिसमें X दोस्तों आपको यानी एक्सपोर्ट यानी निर्यात होता है और Y दोस्तों आपको इंपोर्ट यानी आयात होता है। इसमें दोस्तों निर्यात में आपको आमदनी यानी आमदनी होता है और दोस्तों निर्यात में आपको खर्च यानी व्यय होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। इसमें इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा। यानी निर्यात बराबर होता है आपको निर्यात बराबर आयात यानी GDP बराबर आपको GNP हो जाएगा। अगर निर्यात ग्रेटर देन आयात होगा तो दोस्तों आपको GNP ग्रेटर देन GDP हो जाएगा और दोस्तों आपको आयात ग्रेटर देन निर्यात हो जाएगा तो आपको GDP ग्रेटर देन GNP हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में किन 3 प्रमुख संकेतकों को शामिल किया जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों देखें क्या होगा, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो क्या दर्शाता है दोस्तों, ने सरकार की कुल उधारियों को छोड़कर कुल प्राप्ति पर कुल व्यय की अधिकता। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रिवर्स रेपो दर में वृद्धि क्या का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो क्या जाने बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिक धन जमा करना तथा अधिक आकर्षक हो जाता है। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। कह रहा है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही आंसर पूंजी की कमी और जनसंख्या दबाव। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों आपको ट्रिकल डाउन सिद्धांत किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर दोस्तों आर्थिक विकास। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि भारत में कर संरचना कैसी है। इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे कैसी संरचना दोस्तों आपको मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष कर आधारित। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि GST वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू किया गया था। इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे तो 1 जुलाई 2017 से आपको लागू किया गया था। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। तथा दोस्तों प्रथम राज्य GST को अपनाने वाला लागू करने वाला पहला राज्य असम हो जाएगा और अंतिम आपको जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि राजस्व प्राप्तियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे तो किससे हो जाएगा, तो आपको सरकारी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियां विनियोग। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। संचित निधि की चर्चा दोस्तों आर्टिकल 266 में है, ठीक है, तथा 267 में दोस्तों देखेंगे तो आपको आकस्मिक निधि की चर्चा है इसमें। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नवरत्न और महारत्न का दर्जा किससे संबंधित है।
यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कंपनी, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम लोग नवरत्न आपको दोस्तों 26 कंपनी तथा महारत्न में आपको 14 कंपनी को शामिल किया गया अभी तक। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि बैंकिंग लोकपाल की योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे आपको आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था तथा इसका राष्ट्रीयकरण आपके 1 जनवरी 1949 को किया गया था। दोस्तों इसको स्थापना के लिए आपको हिल्टन यंग आयोग का स्थापना यानी गठन 1926 में किया गया था, किस सिफारिश पर दोस्तों इसका किया गया था। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक दोस्तों इसी का दोस्तों आपको भारतीय स्टेट बैंक से पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ हिंदुस्तान था दोस्तों, इंपीरियल बैंक दोस्तों इसका नाम था। ठीक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था दोस्तों। इसको दोस्तों आपको 1 जुलाई 1955 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण किया गया था गोरवाला समिति के सिफारिश पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर होता है निर्यात को बढ़ावा देना होता है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों भारत में अभी तक मुद्रा का अवमूल्यन कितने बार? 3 बार किया गया। कब? 1949, 1966 तथा 1991। दोस्तों कोई 4 बताता है क्योंकि दोस्तों 1991 में 2 बार किया गया था अवमूल्यन, तुरंत 1 महीने बाद, इसीलिए दोस्तों बाकी उसको 3 बार ही जो 1991 में हुआ था। देखेंगे दोस्तों मुद्रा अवमूल्यन से क्या होता है? आपको विदेशी मुद्रा भंडार में आपको क्या होता है? वृद्धि होता है तथा भुगतान संतुलन का प्रतिकूल आपको अवस्था में सुधार होने लगता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमार्गों का विकास, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। यानी भारतमाला परियोजना दोस्तों आपको 31 जुलाई 2015 से लाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वित्तीय समावेश हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपको 2014 में लाया गया था उद्देश्य, यानी मेक इन इंडिया प्रोग्राम को। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर दोस्तों कृष्ण क्रांति दोस्तों पूछ रहा था, यानी पेट्रोलियम उत्पादन, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। मछली उत्पादन से दोस्तों आपको नीली क्रांति हो जाएगा और उर्वरक क्रांति से आपको भूरी क्रांति हो जाएगा दोस्तों, और अंडा उत्पादन से आपको रजत क्रांति हो जाएगा। इसके दोस्तों क्रांति की चर्चा हम लोग ज्योग्राफी में किए हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? यानी 1971 में दिया गया था दोस्तों। किस पंचवर्षीय योजना हो जाएगा दोस्तों? आपको चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना आपको 1969 से लेकर 1974 ईस्वी तक चला था तथा गरीबी उन्मूलन की दोस्तों चर्चा आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, गरीबी उन्मूलन की बात कहा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। वर्गीज कुरियन को दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक कहते हैं। नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों आपको विश्व हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे तथा दोस्तों अरुण कृष्णन आपको नीली क्रांति हो जाएंगे तथा हीरालाल जी कानिया भी दोस्तों आपको अरुण यानी नीली क्रांति से जुड़े हुए थे। देखेंगे दोस्तों आपको विशाल तिवारी दोस्तों आपको लाल क्रांति से समझ, लाल क्रांति दोस्तों आपको टमाटर और मांस के क्षेत्र में लाया गया था। दुर्गेश पटेल दोस्तों आपको गुलाबी क्रांति, यानी गुलाबी क्रांति दोस्तों आपको प्याज और झींगा मछली से संबंधित हो जाएगा। निरपुख तुतेज दोस्तों यानी निरपुख तुतेज आपको दोस्तों स्वर्णिम क्रांति से संबंधित हो जाएंगे। स्वर्णिम क्रांति दोस्तों आपको फल एवं सब्जी से संबंधित हो जाएगा। ठीक, वहीं देखें दोस्तों आपको इंदिरा क्रांति आपको यानी इंदिरा क्रांति दोस्तों आपको रजत क्रांति से यानी इंदिरा गांधी दोस्तों हो जाएगी रजत क्रांति से। रजत क्रांति दोस्तों आपको अंडा से संबंधित हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी आपको प्रोटीन से संबंधित हो जाएंगे क्रांति से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों करा कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होते हैं? स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों देखें क्या होंगे, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अवमूल्यन क्या है? यानी अवमूल्यन दोस्तों देखिए विनिमय दर में सरकारी हस्तक्षेप, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर देखेंगे 1991 ईस्वी, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। यानी इसी में दोस्तों 1991 आपको LPG नीति लाया गया था, नहीं लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस समय दोस्तों PM कौन थे? PV नरसिम्हा राव और दोस्तों आपके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों नगद आरक्षित अनुपात क्या है? तो दोस्तों नगद आरक्षित अनुपात देखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपको
बैंकों को भारतीय रिजर्व यानी ऑप्शन बी देख सही हो जाएगा, यानी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखने वाली कुल जमा राशि का प्रतिशत होता है। यानी दोस्तों आपकी CRR कितना, रिवर्स रेपो रेट कितना, 3.35%। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको संवैधानिक तरलता सांविधिक तरलता SLR अनुपात क्या होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों देखें, यानी बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत तरल यानी संपत्ति, नकद, सोना, अनुमोदित प्रतिभूतियां के रूप में रखना होगा। ऑप्शन इसका बी से हो जाए, जो कितना होता है दोस्तों आपको 18% होता है SLR। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। इसका राइट आंसर 1 जनवरी 1949 ईस्वी। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस पंचवर्षीय माने किस वर्ष शुरू की गई थी। इसका सही आंसर 1998 ईस्वी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों यानी सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की हुई थी। इसका राइट आंसर देखें, सेबी की स्थापना आपको 12 अप्रैल 1988 ईस्वी का ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। तथा आपको 30 जनवरी 1992 ईस्वी को वैधानिक दर्जा इसको दिया गया तथा 1990 सेडबी की स्थापना दोस्तों 1990 में किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि खुली बाजार परिचालन किसके मौद्रिक निधि का उपकरण है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों भारत में बेरोजगारी के आंकड़ा कौन सा संगठन जारी करता है। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय राष्ट्रीय। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा, NSSO के द्वारा सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निर्धनता रेखा का अनुमान भारत में किस विधि द्वारा लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आय विधि। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। यानी दोस्तों आय विधि आपको विकसित देशों में किया जाता है। तथा कैलोरी दोस्तों आपको अगला भी दोस्तों ने और एक हो जाएगा आपको उपभोग व्यय विधि और कैलोरी व्यय विधि उपभोग विधि। इसका राइट आंसर दोस्तों देखिए ए और दोस्तों इसमें सी सही होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा दोस्तों। और आय विधि दोस्तों आपको विकसित देशों में लगाया जाता है। ठीक, यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों पीली क्रांति आपको तिलहन से संबंधित है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अंडा से दोस्तों हम लोग अभी देखें रजत क्रांति हो जाएगा। और दोस्तों दूध से आपको देखें तो क्या हो जाएगा आप लोग को दूध से यानी फ्लड यानी अब श्वेत क्रांति दोस्तों आपको दूध से संबंधित हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि एवरग्रीन क्रांति किस शब्द किससे माने किसने गढ़ा था। एवरग्रीन क्रांति दोस्तों MS स्वामीनाथन। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। तो इसका राइट आंसर 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको डंपर शुल्क का उद्देश्य क्या होता है। यानी डंपर शुल्क का उद्देश्य क्या दोस्तों, यानी विदेशी वस्तुओं को अनुचित रूप से कम कीमत पर बेचे जाने का रोकना। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर भारत का केंद्रीय बैंक आपको भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगर पूछे दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक आपको भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। तथा भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों में से सबसे बड़ा बैंक आपको PNB हो जाएगा, जिसका स्थापना 1894 ईस्वी में किया गया था। किसके नहीं दोस्तों PNB आपको प्रथम भारतीय बैंक हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है यानी वर्तमान में दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों आपको 12। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। इसका राइट आंसर 2005 इसके के एक्ट के द्वारा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। तथा सेज की घोषणा 2000 ईस्वी में की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा कि क्वेश्चन दोस्तों कह रहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार के द्वारा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर देश के सभी नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों भारत में योजना आयोग को कब भंग किया गया था। इसका राइट आंसर 2014 ईस्वी में 15 मार्च यानी 2014 में दोस्तों इसको भंग किया गया था। तथा दोस्तों शुरुआत आपको 15 मार्च 1950 में दोस्तों शुरुआत है, जो 31 दिसंबर 2014 तक चला था। तथा 1 जनवरी 2015 से आपको नीति आयोग चालू हुआ था। इस तरह दोस्तों यानी 31 दिसंबर 2014 को भंग कर दिया गया, इसलिए आपको 2014 इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष आपको भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। दोस्तों नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से कार्य हुआ। दोस्तों नीति आयोग आपको एक कार्यकारी आयोग है,
ये दोस्तों आपका थिंक टैंक के रूप में दोस्तों काम करता है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि कोर सेक्टर में कुल कितने उद्योग शामिल है। इसका सही आंसर दोस्तों कोर सेक्टर में आपको कुल 8 उद्योग शामिल है। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। कौन कौन दोस्तों हो जाएगा? कोयला, कच्चा तेल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, सीमेंट, बिजली, लोहा, उर्वरक और प्राकृतिक गैस दोस्तों इसमें शामिल है। टोटल कितने? तो 8 दोस्तों। इस दोस्तों आपके VVI क्वेश्चन इसको दोस्तों याद रखिएगा। क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछेगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अदृश्य बेरोजगारी का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर दोस्तों ने जब लोग लगे हुए दिखाई देते हैं लेकिन उनका सीमांत उत्पादकता शून्य या नकारात्मक हो। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी कृषि क्षेत्र में दोस्तों अधिकतर इसको देखा जाता है, क्योंकि एक आदमी मिलकर एक एक आटा खेत में काम करेगा तो उतना ही फसल होगा, और इसमें दोस्तों 10 आदमी काम करेगा तब भी उतना ही काम में दोस्तों रहेगा। इसी में दोस्तों आपको रहता है छिपा हुआ। आइए अगर देखें दोस्तों, आपको ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी या बेरोजगार यानी मौसमी बेरोजगारी देखा जाता है, तथा शहरी क्षेत्र में दोस्तों घर्षणात्मक बेरोजगारी देखा जाता है। और भारत में दोस्तों आपको कैसी बेरोजगारी है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रेपो दर में कमी का क्या प्रभाव होता है। तो इसका राइट आंसर बैंकों के लिए ऋण लेना सस्ता हो जाता है। ऑप्शन इसका जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ती है। इसका राइट आंसर सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हैदराबाद में स्थित है। ईडा दोस्तों देखेंगे, ईडा की स्थापना 1999 तथा मल्होत्रा समिति के सिफारिश 2014 में ईडा इसको हो गया दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आयात प्रतिस्थापन का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यानी घरेलू उत्पादन द्वारा आयातित वस्तुओं की जगह लेना। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो योजना अवकाश दोस्तों अवधि आपको 1966 से 69 के बीच। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जिसमें दोस्तों योजना आयोग वाला हम लोग देखे हुए, यानी पहली योजना अवकाश दोस्तों आपको 1966 से 69 में लाया गया था, तथा 1978 से दोस्तों 80 के बीच में, यानी 1978 के बीच में दोस्तों आपको रोलिंग प्लान चला तथा दोस्तों 1991 यानी 1978 से 80 के बीच रोलिंग प्लान चला, और दोस्तों 1991-92 भी दोस्तों आपको योजना अवकाश लाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों साउथ को ऑपरेशन यानी साउथ को ऑपरेशन किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर विकासशील देशों के बीच सहयोग। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों लॉफर वक्र किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर दोस्तों लॉफर वक्र यानी कर दरों और कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। लॉरेंज वक्र हो जाएगा दोस्तों आपको आय एवं संपत्ति के बीच पाए जाने वाले असमानता के लिए आय लॉरेंज वक्र हो जाएगा। गोंदी गुना के दोस्तों उसी के कहते हैं। फिलिप वक्र दोस्तों देखेंगे तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंध को किसके द्वारा? तो फिलिप वक्र के द्वारा दिखाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की केंद्रीय सामान्य समस्या क्या है। इसका राइट आंसर संसाधनों का कुशल आवंटन। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व हो, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर दोस्तों काम करे, उसी को दोस्तों मिश्रित कहते हैं। देखें दोस्तों आप लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है दोस्तों? J.M. कीन्स हो जाएंगे। तथा दोस्तों भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में आपको कृषि हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा इसमें। तथा उद्योग हो जाएगा आपको दूसरे क्षेत्र में, और सेवाएं और बैंकिंग हो जाएगा तीसरे सेक्टर का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि तृतीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सर्विस सेक्टर। ऑप्शन सी यानी सेवा क्षेत्र। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय और रोजगार के निर्धारण का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसका राइट आंसर सम्मिश्र अर्थव्यवस्था यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है। इसका राइट आंसर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पादन GDP का क्या है। तो इसका राइट आंसर देखें एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि शुद्ध घरेलू उत्पादन NDP की गणना कैसे की जाती है। इसका राइट आंसर GDP माइनस मूल्य ह्रास। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना कुल राष्ट्रीय उत्पाद बाई कुल जनसंख्या। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि
किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर वस्तु और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधि अवधि माने अवधारणा किस देश से ली गई थी? इसका राइट आंसर दोस्तों सोवियत संघ यानी रूस से ली गई। ऑप्शन इसका सी से होगा। यानी दोस्तों योजना दोस्तों आर्थिक नियोजन दोस्तों इसमें चलाया गया था। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर कृषि का विकास। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। दूसरी में दोस्तों आपको भारी उद्योग का विकास, और पांचवी में गरीबी उन्मूलन, और दोस्तों तीसरी में आत्मनिर्भरता था। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ने 1956 से 61 में किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर महालनोबिस मॉडल। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तथा दूसरी यानी हेराल्ड मॉडल दोस्तों आपको प्रथम हो जाएगा। गार्डविल मॉडल दोस्तों आपको चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक, तथा दोस्तों तीसरी मॉडल यानी जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के आधारित था। तथा चौथी दोस्तों आपको अशोक रुद्र समिति एल एस मान्य समिति पर आधारित था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि योजना आयोग को कब समाप्त किया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई? इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे 2015 में की गई। ऑप्शन इसका डी सही हो गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर प्रधानमंत्री। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो नीति आयोग का दोस्तों पूर्ण रूप क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर चौथी पंचवर्षीय। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर 1978 से 80। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों भारत में आर्थिक सुधारों यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 1991। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर आर्थिक नीतियों में प्रतिबंधों को कम करना। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर 2014 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर 1 जुलाई 2017। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि भारत में बैंकों का बैंक यानी बैंकर्स बैंक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि SLR यानी SLR संविधायक तरलता अनुपात का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर वह राशि जो बैंक अपनी कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा तरल परिसंपत्तियों यानी नगद, सोना यानी सरकारी प्रतिभूति में रखते हैं। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी। तथा पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों आपको 1894 ईस्वी में की गई थी। ठीक, देखेंगे दोस्तों हम लोग सीमित दायित्व के आधार पर आपको कीमतों के यानी भारतीयों के द्वारा स्थापित प्रथम बैंक होना चाहिए 1881 में अवध कमर्शियल बैंक होगा। तथा पूर्णतः दोस्तों भारतीयों के द्वारा स्थापित बैंक आपको कौन प्रथम बैंक हो जाएगा? 1894 पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है क्या है? मौद्रिक नीति। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। राजकोषीय नीति दोस्तों आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा लाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बैंक दर क्या है? तो दोस्तों बैंक दर वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से लंबी अवधि तक के लिए ऋण लेता है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 112। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में दोस्तों यानी धन विधेयक की परिभाषा की चर्चा किया गया है। 112 में दोस्तों आपको वार्षिक वित्तीय विवरण है। 114 में दोस्तों आपको विनियोग विधेयक से तथा 117 में आपको वित्त विधेयक की चर्चा किया गया है। 110 के द्वारा में नहीं कहा जाए कि 110 के 1 में कहा कि है, 110 के 2 में है कि नहीं, इसके 10 के 3 में दोस्तों ने निर्णय लेगा नहीं लोकसभा अध्यक्ष। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं धन विधेयक है कि नहीं है 110 में? अगर 110 में 10 के 2 में दोस्तों नहीं है धन विधेयक, मतलब इसका सबका निर्णय दोस्तों 110 के 3 लोकसभा अध्यक्ष लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर सरकारी व्यय और कराधान। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों
राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफेक्ट क्या दर्शाते हैं? इसका राइट आंसर होगा सरकार की कुल आय और व्यय के बीच का अंतर। ऑप्शन इसका ऐसे हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों आयकर इनकम टैक्स। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका राइट आंसर कृषि। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई गई प्रमुख योजना क्या थी? इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री जन धन योजना। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। मनरेगा दोस्तों रोजगार के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर मत्स्य उत्पादन। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। कृषि आपको हरित हो जाएगा और दुग्ध उत्पादन सफेद हो जाएगा श्वेत, और दोस्तों तेल यानी बीज से उत्पादन पीली क्रांति हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर फसल हानि से किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर सड़क नेटवर्क का विकास। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? यानी इसका राइट आंसर तटीय और समुद्री विकास। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारत में नवरत्न और महारत्न का संबंध किससे? इसका राइट आंसर सरकारी कंपनियों की दी गई विशेष स्थिति। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई क्या है? इसका राइट आंसर किसी दूसरे देश में कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया निवेश। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना की गई थी। ठीक है, आइए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों नंबर सर दिए हैं क्या के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों विकासशील देशों को गरीबी कम करने के लिए ऋण और अनुदान के लिए। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देश में से एक कौन है? यानी चीन हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अवमूल्यन डिवैल्यूएशन का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घटाना। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? इसका राइट आंसर कृषि। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कैसी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कम हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बिहार के निस्वार्गीन विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला यानी चावल उत्पादन में अग्रणी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन एन रोहतास हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं और इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे बिहार सरकार का वित्त विभाग। ऑप्शन इसका सी से होगा। इस तरह दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं, जिसमें दोस्तों आज हम लोग 863 नंबर क्वेश्चन तक किए। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग 864 नंबर से क्वेश्चन इसमें बायोलॉजी का सेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिए।